जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं इस वीडियो में भारतीय मिट्टी से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न होंगे। ये टोटल प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर मिलता रहेगा भूगोल का, और अभी भूगोल और पॉलिटी का, उसके बाद फिर अन्य सब्जेक्ट का भी मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 1 की ओर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में जो मिट्टियों को बांटा गया है वो 8 कैटेगरी में बांटा गया है। कितने कैटेगरी में? 8 कैटेगरी में। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मृदा, क्योंकि सबसे उपजाऊ भारत में जलोढ़ मृदा है। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो ये है भारत के तटीय मैदानों और उत्तर भारत के विशाल मैदानों में ये है जलोढ़ मृदा। कौन है? जलोढ़ मृदा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न कहता है कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? तो भारत का जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मृदा से बना है। ये जो भारत का जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है ना, उत्तर का मैदान, वो सब जलोढ़ मृदा से बना है। किससे बना है? जलोढ़ मिट्टी से। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न कहता है कि गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग कितना, यानी कि जलोढ़ मृदा कितना नीचे तक है? तो ये है 600 मीटर तक। कितना मीटर तक? 600 मीटर तक। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 600 मीटर। प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न कहता है कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। क्या कहलाती है? बांगर। पुरानी पूछ रहा है तो पुरानी को बांगर कहते हैं और नवीन को खादर कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बांगर, क्योंकि पुरानी पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न कहता है कि भारत के निम्नलिखित मृदाओं में कौन सी बैसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? बैसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होने वाली मृदा वो है रेगुर मृदा। कौन मृदा? रेगुर मृदा। रेगुर मृदा को ही काली मृदा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, रेगुर मृदा। प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो अभी बताएं कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी। प्रश्न संख्या 9। नवा प्रश्न कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रीय मृदा है वो है लाल और पीली मृदा। कौन मृदा? लाल और पीली मृदा। हालांकि लेटराइट मृदा में है, तो इस साइड केरल साइड है, थोड़ा कम है, लेकिन ज्यादातर है लाल और पीली मृदा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लाल और पीली। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न कहता है कि लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी जो पाई जाती है वो पाई जाती है मालाबार तट के क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है? मालाबार तट के क्षेत्र में। जैसे कि हमारा भारत का निचला हिस्सा है, तो इस क्षेत्र को कहते हैं मालाबार तट। मालाबार तट, तो वहीं पर पाई जाती है मालाबार तट के क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न कहता है
कि लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है, तो वही है मालाबार तटीय क्षेत्र में। मालाबार तटीय क्षेत्र में, इस क्षेत्र में मालाबार तटीय क्षेत्र, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मालाबार तटीय क्षेत्र। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे के अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? तो वो मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी बता दी है केरल और हल्का कर्नाटक की तरफ है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, लेटेराइट मृदा। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न कहता है कि उपजाऊ जलोढ़ मृदा खाली स्थान उत्पादन करने के लिए उपयुक्त है। तो कोई किसका उत्पादन करने के लिए उपयुक्त है? तो वह चावल का उत्पादन करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है जलोढ़ मृदा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चावल, क्योंकि चावल यहाँ पर बहुत ज्यादा उपज होता है जलोढ़ मृदा में। प्रश्न संख्या 14। 14वां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मृदा पाई जाती है? जो मुख्य रूप से जो लेटराइट मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में। कौन से राज्य में? केरल। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, केरल। प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न कहता है कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो किससे मृदा अपरदन रोका जा सकता है? पक्षी की संख्या में वृद्धि द्वारा? तो नहीं। वनस्पति उन्मूलन द्वारा? तो बिल्कुल नहीं। वन रोपण होगा, यहाँ पवन हो गया है, वन रोपण द्वारा। तो सही है, वन रोपण द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वन रोपण। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, वन रोपण होना चाहिए, तो वन रोपण द्वारा। आइए प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है। तो रेगुर मिट्टी का पिछला क्वेश्चन में देख चुके हैं, रेगुर मिट्टी का नाम काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है, तो रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र का क्षेत्र में, जो कि निचला हिस्सा है। तो ये वाला जो हिस्सा हो गया ना, महाराष्ट्र हो गया, और यहाँ पर सबसे अधिक है थोड़ा सा मध्य प्रदेश और फिर गुजरात के क्षेत्र में है रेगुर मिट्टी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। दोस्तों, ये जो प्रश्न है किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, खुद से बनाया हुआ प्रश्न नहीं है। ये एक एग्जाम में किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, और जितना अभी तक पूछे हैं सब क्वेश्चन करवा रहे हैं हम आप लोगों को। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। प्रश्न संख्या 18। 18वां प्रश्न कहता है कि निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा मखरला मिट्टी होती है। कौन मिट्टी? मखरला मिट्टी। ये जो लेटराइट का ही एक प्रकार है मखरला मिट्टी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मखरला मिट्टी। ये प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न कहता है कि निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल में खड्ड बना गया है? जो चंबल नदी होता है ना, तो उसके पानी से अंदर एक खड्ड जैसा बन जाता है, गड्ढा जैसा। तो उसको कहा जाता है अवनालिका के कारण। किसके कारण? अवनालिका के कारण। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अवनालिका। आइए प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न कहता है कि निम्न राज्यों में से किस में भारत के सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो जो अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है वो है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न कहता है कि निम्नांकित में से किसका संबंध सफेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों के में भूमि को आच्छादित कर लेता है? तो जो ऊसर है ना, ऊसर, इस पे पानी जम जाता है तो इस पे सफेद नमक का परत बैठ जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऊसर। क्या हो जाएगा? ऊसर। आइए प्रश्न संख्या 22।
22वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन भारत के लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है। तो लेटेराइट मृदा के संबंध में कह रहा है, तो देखिए पहला क्या कहता है, लेटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। तो सही है, यहाँ पर केरल है और केरल के क्षेत्र में तापमान भी अधिक होता है विश्व रेखा से करीब होने के कारण, और वर्षा भी अधिक होती है, ये तो सही है। लेटेराइट मृदा जैविक समृद्धि होती है और पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा में पाई जाती है। तो नहीं, इस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, पाया जाता है केरल वाला क्षेत्र में। तो केवल कौन सा सही है, ऑप्शन ए। तो केवल एक सत्य है, तो ऑप्शन एक ये सही आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 23वां प्रश्न कहता है कि दी गई विशेषताओं, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, दी गई विशेषताओं के आधार पर मृदा के प्रकार की पहचान कीजिए। दी गई विशेषताओं के आधार पर मृदा के प्रकार की पहचान कीजिए। तो इनमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की प्रचुरता प्रचुर मात्रा में होती है, तो ये होती है काली मृदा में। यह सामान्यतः मृत्तिकाएं गंभीर और अपरागम होते हैं, तो ये काली मृदा के बारे में बता रहा है। ये मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। तो बताए थे कि मृदा ये जो है महाराष्ट्र, थोड़ा सा मध्य प्रदेश और ज्यादातर, और फिर गुजरात में पाया जाता है। तो एक काली मृदा के बारे में कह रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, काली मृदा। क्योंकि लेटेराइट मृदा में मत ये नहीं होगा, क्योंकि लेटेराइट मृदा इस क्षेत्र में होता है, लवणीय मृदा भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, काली मृदा। प्रश्न संख्या 24वां प्रश्न कहता है कि जलोढ़ मृदा की प्रकृति बलुई दोमट से लेकर के चिकनी मिट्टी तक भिन्न भिन्न होती है। इनमें जो सामान्यतः होता है, क्या होता है, तो जलोढ़ मिट्टी के जो प्राकृतिक होती है वो पोटास प्रचुर होता है और फास्फोरस कम मात्रा में होता है। तो पोटास प्रचुर और फास्फोरस कम मात्रा में, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, पोटास प्रचुर और फास्फोरस कम मात्रा में होता है। अब आइए प्रश्न संख्या 25, अन्य की तुलना में निम्न में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयोगी है। तो काजू की वृद्धि के लिए जो उपयोगी होता है वो लाल लेटेराइट मिट्टी होता है। कैसी मिट्टी, लाल लेटेराइट मिट्टी। लाल लेटेराइट मिट्टी में काजू अधिक होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लाल लेटेराइट मिट्टी। ये प्रश्न संख्या 26वां प्रश्न कहता है कि मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो वन मृदा, वे नदी घाटी के किनारे में दोमट और सिलवार मृदा होती है। नहीं, गलत है। काली मृदा सामान्यतः फास्फोरस की मात्रा कम होती है, तो ये सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही। तो दोस्तों ये था 26 क्वेश्चन का सीरीज, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। जय हिंद।